हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त वैदजीत। आशा करता हूँ जो मेरे साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो उनकी सेहत अच्छी रहे। तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो या एक नुस्खा जो लेकर आया हूँ। तो ये पहले जो मैंने पिछली एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि अगर किसी को खुश्की शरीर में, जिसको हम वायु रोग कहते हैं, वो ज़्यादा बढ़ जाता है तो शरीर में क्या क्या नुकसान होते हैं और उसका कैसे आप ठीक करें। तो आज मैंने असाब के बारे में भी, जो हमारी सर्दी का मिजाज के बारे में बताया था, फिर कुछ की आज तीसरी वीडियो मैं बना रहा हूँ इसी पर। ये हमारी हो जाती है जो हमारे शरीर में गर्मी का मिजाज होता है, जिसको हम गर्म मिजाज कहते हैं या पित्त भी कह देते हैं। पित्त का बढ़ जाना या पित्त का मिजाज हो जाना, क्योंकि मिजाज शरीर में तीन ही होते हैं: गर्म, सर्द, वात, पित्त, कफ। ये तीन रोग होते हैं जिसके कारण शरीर में चलता है। अगर ये रोग अपनी किसी कारण शरीर में इनकी कमी आ जाती है तब हमें रोग लगते हैं, या ये बढ़ जाते हैं तब रोग लगते हैं। मिजाज तो शरीर में रहने ही रहने हैं, ये तो ख़त्म होते नहीं हैं। लेकिन अगर ये किसी भी मिजाज में कमी आ जाए, तो ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो ही शरीर में कमी आती है। क्योंकि इन्हीं रोगों के कारण ही शरीर की सफाई भी, इन्हीं के कारण ये जो तीन होते हैं। अगर किसी को पित्त है तो पित्त अगर तो उनका शरीर में पित्त प्रकृति है तो ठीक है। अगर अगर वो पित्त प्रकृति, या उसको गर्मी भी कह देते हैं, गर्मी की जो है, अगर शरीर में गर्मी ठीक रहे तब तो शरीर को बहुत अच्छा फायदा होता है। तो क्योंकि इसमें जो चीज़ें शरीर में बन रही है वो बाहर भी निकल रही है। लेकिन ये जब गर्मी शरीर में बढ़ जाती है, बढ़ती कब है? जब ये ज़्यादा हो जाती है, अपनी जो सीमा है उसको पार कर जाती है, तो शरीर में कमियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो आज हम इसी के बारे में बताएंगे या बात करेंगे। अगर शरीर में जो गर्मी का मिजाज है ज़्यादा हो जाए, अपनी हद से ज़्यादा बढ़ जाए, तो शरीर में क्या क्या कमियां आती हैं। तो आज क्योंकि हम ज़्यादातर वीडियो सेक्स पावर पर या सेक्स रोगों पर भी बनाते हैं, तो आज मैं बताऊंगा अगर किसी के शरीर में गर्मी का मिजाज ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसमें क्या कमी आ जाती है और उसमें क्या क्या रोग महसूस होते हैं। सबसे पहले तो मैंने बता ही दिया है आपको भी, पित्त को ही हम गर्म मिजाज कहते हैं। अगर ये बढ़ जाए तो शरीर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अंदर जमा होनी शुरू हो जाती हैं, जिसके कारण हमारा पित्त बढ़ जाता है। उसके कारण गर्मी बढ़ने के कारण शरीर में नरमाई आ जाती है। नरमाई क्या होता है? शरीर थोड़ा नरम पड़ जाता है। क्योंकि गर्मी का काम क्या है? आग क्या करती है? वो किसी को भी नरम कर देती है। जैसे पित्त नरम करता है, जो वायु है वो सुखा देती है, खुश्क कर देती है। वो खुश्की का मिजाज हो गया। आग से चीज़ें नरम हो जाती है। लोहे को गर्म करो, जितना गर्म करते जाओगे उतना वो नरम होता जाए, तभी उसको फिर बाद में इधर उधर मरोड़ा या उसकी चीज़ बनाई जाती है। यही काम होता है गर्मी का। शरीर में जो हमारे मिजाज हैं, जो हमारे अंग हैं, वो थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। यही मिजाज होता है औरतों का। मैंने पहले वीडियो में बताया था भी, औरतों का मिजाज जो होता है वो थोड़ा गर्म होता है। तो उनके जितने भी अंग होंगे आपको जो मर्द के अंगों से थोड़े ढीले दिखाई देंगे, थोड़े नरम दिखाई देंगे। तो जो मर्द के मिजाज होता है वो खुश्क होता है, तो उसमें मसल है जो टाइट दिखाई देंगे। क्योंकि जिन मर्दों के मसल टाइट हैं तो वो कहते हैं वो पूरा मर्द है, और जिनके मसल है ही नहीं वो, उनको तो कमी, क्यों, उससे भी कमी आ जाती है। खुश्की के बढ़ जाने से भी कमी है, खुश्की के कम हो जाने से भी कमी है। अगर खुश्की अपने मिजाज में रहती तो कोई कमी नहीं है। इसी तरह ये जो अपनी तहरीक है गर्मी, अगर ये ठीक रहती है शरीर में तो इससे बढ़िया कोई मिजाज है ही नहीं। जो तीन मिजाज है इसमें सबसे बढ़िया मिजाज गर्मी वाला ही होता है। क्योंकि जिनके शरीर में गर्मी सही रहती है, अपनी मिकदार में रहती है जितनी उसको होना चाहिए, तो ऐसे लोगों का शरीर में बहुत तरह के ताकत रहती है।
वो कोई भी काम करने की ताकत रहती है, शरीर में जोश रहता है शरीर। और इन ऐसे ही लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी लंबी होती है, उनको जल्दी कितने कोई बीमारी नहीं लगती, उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, रोगों से लड़ने की ताकत उनमें काफ़ी होती है। क्योंकि मिजाज ठीक है तो गर्म है तो कोई भी चीज़ खाएं पिएंगे वो अच्छी तरह पचेगी, अच्छी तरह पचेगी तो शरीर को ताकत भी अच्छी मिलेगी, तो इम्यूनिटी पावर अपने आप सही हो गई, हष्ट पुष्ट रहेंगे। ऐसे लोग जो योद्धा होते थे पहले, योद्धा जिनके शरीर में योद्धा हम कह सकते हैं जिनको बलवान बलवान भी होते हैं, योद्धा भी होते हैं, घबराते नहीं हैं, युद्ध करने से भी नहीं घबराते हैं। ऐसे लोगों को ही उम्र लंबी होती थी, वो 100 साल तक जीते हैं, क्योंकि उनकी जो डाइजेस्ट सिस्टम ठीक रहता है। वो बुढ़ापे तक, अब हमारे यहाँ एक हमारी ही खानदान में थी, हमारे पास पड़ोस में, वो उनकी उम्र 105 साल से भी ऊपर थी और बुढ़ापे में वो बादाम खा लेती थी। इस उम्र में 100 साल की उम्र में बादाम बदूम सब कुछ खाती थी, दूध भी अच्छा पीती थी, उनको कोई रोग ही नहीं लगता था। मिजाज का फ़र्क है, ना उनको कोई छोटा मोटा रोग लगता है ना वो बीमार होते हैं। तो जैसे मैं बता रहा था, अभी ऐसे अगर मैं इस मिजाज पर बोलने लगूं तो कम से 3-4 घंटे का लेक्चर बन जाएगा, तो इतना मैं नहीं बताना चाहूँगा। तो आज हम जिस मुद्दे पर ये वीडियो बनाते हैं भी, जब हमें गर्मी के कारण अगर किसी की गर्मी बढ़ जाती है तो क्या क्या दिक्कत आती है सेक्स पावर में। देखो, इसमें मैंने ये तो बता ही दिया आपको भी, अगर किसी की गर्मी बढ़ेगी तो जो शरीर है नरम पड़ जाएगा, नरम पड़ेगा तो जो अपने मसल है वो ढीले पड़ जाएंगे, ढीले पड़ने से जो मसल अपने लिंग के मसल हैं या नब्ज के मसल हैं वो भी ढीले पड़ जाएंगे, उनमें टाइटपन कम आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, हरारत बढ़ी रहती है गर्मी के कारण, तो सेक्स करने की इच्छा तो बनी रहती है शरीर में, लेकिन जो उसकी टाइमिंग होती है वो कम हो जाती है। जैसे कोई सेक्स करना चाहता है अपनी वाइफ से या किसी से भी, तो उसमें इच्छा तो रहती है, लेकिन वो जो उसकी मनी है वो बहुत, उसका टाइम है वो कम हो जाता है, वो जाता है बिस्तर पर तो कुछ ही टाइम में उसकी मनी जो खारिज हो जाती है, तो उसको पूरा आनंद नहीं आता, ये कारण होता है। तो उसमें आगे क्या होता है, जब उसकी मनी जल्दी निकल जाएगी, थोड़ा सा हाथ लगाने या छूने से या टाइमिंग उससे थोड़े टाइम लगेगी, तो वो अपने आप में एक गलानी महसूस करता है, अपने आप को बेइज्जत महसूस करता है अपनी बीवी के सामने, क्योंकि वो उसको खुश नहीं कर पाया, क्योंकि शरीर में मिजाज के कारण ही ये दिक्कत होती है। तो वो अपनी, कई बार तो कई ऐसे लोग हैं जो अपनी वाइफ से अच्छी तरह आंख मिलाकर बात नहीं कर पाते, अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं, ये इसका बड़ा कारण होता है। तो इसी के कारण कई तरह की घर में क्लेश शुरू हो जाते हैं। तो कारण क्या था, हम अपने मिजाज को नहीं देखते। शरीर में अगर आपके गर्मी बढ़ी हुई है तो क्लेश क्यों होगा, क्योंकि आपकी गर्मी शरीर में बढ़ी हुई है, तो आपका बीपी भी हाई रहेगा, बीपी हाई रहेगा तो आप लड़ाई के लिए भी तैयार रहोगे। छोटी छोटी बातों पर क्लेश शुरू हो जाते हैं, मन में किसी से किसी की बात ना मानना, ऐसी ही चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया गर्मी के कारण जो शीघ्र पतन की दिक्कत हो जाती है, तो मनी पतली हो जाती है। पतली होने के कारण क्या होता है, वो जल्दी से निकल जाएगी, जल्दी निकलेगी तो सेक्स टाइमिंग अपने आप कम हो जाएगी। यही कारण होता है गर्मी के। गर्मी के कारण और भी बहुत से शरीर में फ़र्क पड़ते हैं, बहुत से रोग लग जाते हैं, ऐसे बहुत से रोग लगते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं। आपको अगर शरीर में पित्त ज़्यादा बढ़ जाए तो लंबे समय तक के रोग लग जाते हैं, जैसे कि लीवर के रोग लग गए, लीवर में दिक्कत आ गई तो एकदम से ठीक नहीं होते। किसी को बवासीर हो गई है, किसी को पथ सेल की दिक्कत हो गई है, किसी को बगंदर की दिक्कत हो गई है, और कईयों को सिर दुखने लग जाता है। ऐसी बहुत सी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं जो मर्ज एकदम से ठीक भी नहीं हुए होते। तो इन्हीं के लिए ठीक करने के लिए आज मैंने कुछ, हमारे पास ये दवाइयाँ भी हैं जो हम देते हैं, क्योंकि अगर किसी की गर्मी का मिजाज है तो उसको बदलने के लिए हमने उसको मिजाज को बदलना है।
उस मिजाज में नहीं रहने देना। जब तक हम उसका मिजाज नहीं बदलेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। कई बार कहीं जाते हैं, भी मेरी सेक्स टाइमिंग बहुत कम हो गई है, मेरे को चिपचिपा या आपको ये चिपचिपा पानी तो नहीं निकलता इसमें, लेकिन मनी बहुत जल्दी निकल जाती है। तो वो किसी से दवाई लेते हैं, वो उसको और ताकतवर दवाई दे देता है, जिससे उसको और दिक्कत आ जाती है उसको। तो ये क्या होता है, भी दवाई आपको पता ही नहीं भी खानी कौन सी है और ले कौन सी लेते हो। किसी को पता नहीं होता भी इसकी गर्मी बढ़ी हुई है, ना उसको नब्ज़ देखनी आती है, क्योंकि से नब्ज़ या किसी की गर्मी बढ़ी है, वैद तो दूर से देख के आके उसके बैठेगा तो हम पता लगा लेंगे उसकी आंखें देखकर, फिर उसकी नब्ज़ देखकर, फिर उसका अगर वो दूर है कहीं तो हम उसके पेशाब का कलर देख कर ही बता देंगे भी इसको गर्मी की दिक्कत है और कितने % है, ये भी पता होना चाहिए। उसकी गर्मी बढ़ी भी है कि ठीक है या और कोई कारण, ये सभी चीज़ का ज्ञान जिसको होगा वो ही सही से दवाई दे पाएगा। तो दोस्तों, इसको ठीक करने के लिए हमने पहले तो जो मैंने बताया भी गर्मी के कारण कईयों ने कहते हैं, मैंने पहले बताया भाई जैसे किसी का 3 रोगों के कारण शरीर में दिक्कत आती है, उसी तरह के हमने तेल भी बनाए हुए हैं। जैसे मैंने पीछे खुश्की के लिए कारण एक तेल बताया था, ऐसे हमने ये तिला बनाया हुआ है जिनका मिजाज गर्म है। जिनका मिजाज गर्म है तो उनके लिए तिला होता है ये। तो क्योंकि अगर कई तिले ऐसे होते हैं जिनका मिजाज तो गर्म होता है, वो तिले भी मंगवा लेते हैं, वो तिले भी बहुत गर्म होते हैं, वो तिले भी लगाते रहते हैं और गर्मी ज़्यादा होती है, थोड़ा सा लगाने से जो उनका वीर्य रुकना होता है वो भी बाहर निकल जाता है और दिक्कत आ जाती है। क्योंकि गर्मी के कारण शरीर की जो नब्ज़ है वो थोड़ी नरम पड़ जाती है, उसमें शक्ति ख़त्म हो जाती है। थोड़ा सा ही छूने से मनी बाहर निकलने के लिए तैयार रहती है, तो मनी खारिज ज़्यादा होती है, बनती कम है। इसमें भी निकल ज़्यादा जाती है, बनती कम है, तो ये दिक्कत रहती है, पतली हो जाती है इसी के कारण। तो इसके लिए क्या है, हमें नब्ज़ को थोड़ा नर्म जो होगी उसको टाइट करना है, खुश्क करना है, या उसको और नरम नहीं करना, और गर्मी की तरफ नहीं, और गरम गरम तेल नहीं लगाने हैं जो जिसमें ज़्यादा गर्मी हो। तो हमने उसको खुश्की की तरह लाना है, जो उसके अंग हैं वो थोड़े ठंडे हो जाएं। जो नब्ज़ में ज़्यादा गर्मी के कारण दिक्कत आई तो नब्ज़ में क्या थोड़ी शक्ति आ जाती है, जो उसके मसल हैं वो थोड़े नरम पड़ जाते हैं। उसको ये तेल लगाने से वो जो मसल हैं वो अपनी सही हरकत में आ जाते हैं और उसमें थोड़ी सी टाइटपन आनी शुरू हो जाती है ये इस तेल का। क्योंकि ये नब्ज़ के जो आपने देखा होगा, कईयों का मिजाज जिनका गर्म होता है वो सूख कर पतले हो जाते हैं, उनमें मोटापा नहीं आता जिनका मिजाज गर्म होता है। और जिनका मिजाज ठंडा होता है थोड़ा, तो उनको देखो उनका शरीर फूलना शुरू हो जाता है, उनका वज़न भी ज़्यादा होता है, शरीर भी मोटा होता है, वो खाएं भी चल कम लेकिन उनको ज़्यादा लगता है। क्यों लगता है, कारण होता है भी मिजाज। अगर उस मिजाज में आप थोड़ा भी खाओगे तब भी आपका शरीर में मांस बढ़ेगा। तो इसी तरह ये तेल होते हैं, जब हम किसी नब्ज़ पर गर्म तेल लगाएंगे तो वो पहले गर्मी के कारण नुकसान हुआ है तो उसमें नुकसान देता है। जब हम किसी मसल को मोटा करने वाला तेल लगाते हैं तो वो नब्ज़ मोटी भी होगी और टाइटपन भी आएगा। इस तरह का ये तेल होता है। दूसरे नंबर पर हमने ये टैबलेट बनाई हुई है। ये टैबलेट कुछ आपके मिजाज को ठीक कर देती है। जो आपका गर्मी का मिजाज है, जो सेक्स पावर कम हो गई है, उसमें जो मनी कम बनती है उसको तेज़ी से बनाना शुरू कर देती है, और आपकी जो शरीर में गर्मी बढ़ी है उसको बदल कर दूसरा मिजाज ला देती, दोनों चीज़ों में काम करती है, जिससे आपकी गर्मी भी कंट्रोल में हो जाएगी और मिजाज भी आपका बदल जाएगा। जैसे पिछले मिजाज में ले आएगी। जो मिजाज आपका पिछला क्या होता है, सही मिजाज क्या होता है आदमी का, खुश्की का मिजाज होता है, तो खुश्की में ले जाएगी, गर्मी को कम कर देगी तो खुश्क मिजाज आ जाएगा। इसको हमने पिछले की तरफ बदल देना, या हम इसको ज़्यादा दिक्कत हो तो कुछ और दवाइयाँ भी होती है, फिर हम डायरेक्ट ही उसको ठंडे मिजाज में ले आते हैं। कई बार एकदम से ठंडे मिजाज में लाने से भी आदमी बिल्कुल ठंडा हो जाता है। तो लेकिन ये हम सेक्स पावर की दवाई दे रहे हैं, तो ये हमें मिजाज को कहाँ रखना होता है, हमें मिजाज को आदमी के सही मिजाज जो होता है वो खुश्की वाला होता है, तो खुश्की में लेके आना होता है। या फिर ज़्यादा दिक्कत हो हम उसको
पहले जो होता है ठंड वाला जो हमारे पास दवाइयाँ होती हैं वो देते हैं, उससे भी ठीक हो जाता है। तो इसमें आगे और दिक्कत भी आ जाती है, जब कोई खाता है तो उसको ज़्यादा गर्मी बढ़ने के कारण कईयों को पेशाब में जलन शुरू हो जाती है, पेशाब पीले कलर का या सुर्खीमयी आना शुरू हो जाता है, और उनको कईयों को और पेशाब संबंधी किडनी संबंधी भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है ज़्यादा टाइम। उसके लिए भी हमने ये गर्मी वाली गोलियां भी देते हैं साथ में, जिनको ज़्यादा बड़ा हो तो वो गर्मी को कंट्रोल करने के लिए दी जाती हैं, ये भी हम साथ में देते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा है तो कुछ दिन हम ये गर्मी की जो हमने टैबलेट बनाई हुई है ये दे देते हैं, उससे उसकी गर्मी एकदम से बदल जाती है और वो उसका मिजाज भी सही हो जाता है। तो इन तीनों चीज़ों के लिए हमने तीनों चीज़ें बनाई हुई हैं। इसके अलावा अगर किसी को कोई साथ में कब्ज़ भी रहती है, कईयों का पेट भी बहुत ख़राब रहता है, उसके लिए भी हमने कई तरह का हाज़म बनाए होते हैं। ये असाबी आज़म होता है, जैसे मिजाज को ठंडा करने के लिए ये गुद्दी मिजाज है तो उसको हम असाबी मिजाज में बदल देते हैं तो वो ठीक हो जाता है। जैसे गर्मी को ख़त्म करने के लिए, गर्मी को ख़त्म करना है तो क्या चीज़ चाहिए, जब किसी को गर्मी लगती है तो वो किधर की तरफ जाता है, ठंड की तरफ जाता है, ठंडी चीज़ें खाता है, ठंडे एसी में बैठता है या एसी चलता है वहाँ बैठता है, तो उसी तरह उसको फटाफट फिर हम ठीक कर देते हैं। उसके लिए हमने ठंडे मिजाज में 6 तरह की दवाइयाँ बनाई हुई हैं, जैसी किसी की दिक्कत आती है उसी तरह से उसको देकर ठीक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको ये बता दिया है भी गर्म मिजाज के कारण सेक्स पावर में क्या क्या दिक्कत आती है। इसके अलावा भी कईयों को बवासीर भी हो जाती है, लंबे समय तक रहें, कई ऐसे बहुत से रोग हैं जिसके कारण वो दिक्कत आ जाती है। लेकिन ये मेन बातें मैंने आपको बता दी हैं, अगर और बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, क्योंकि जो हमसे पीछे आए थे जिनको इतनी नॉलेज भी नहीं है लेकिन उनके सब्सक्राइबर बहुत हो गए हैं, तो हम इतना फ़ायदा लोगों का करते हैं तो हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो दोस्तों जो भी मेरी वीडियो देखता है सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।